श्री कृष्ण कहते हैं और ग्रंथों में भी लिखा है कि हमें मौन रहना चाहिए। मनुष्य अक्सर उत्तेजनावश या क्रोध में आकर अत्यधिक प्रसन्नता में जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। ऐसे में वह विचार करना भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है या जो वह बोल रहा है वह उसके हित में है भी या नहीं। अगर आप शांत रहते हैं या मौन रहते हैं तो इससे आपको अनेकों फायदे हैं। हम सामने वाले इंसान की बात सुन और समझ पाते हैं और यह भी निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा एक सीमित मात्रा में है। बेफिजूल का बोलकर अपनी ऊर्जा समाप्त करना हमारे लिए जरा भी उचित नहीं है। हमारी वाणी एक अस्त्र की तरह है, इसे हमें तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब इसकी जरूरत हो। अक्सर हम उत्तेजित होकर अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने लगते हैं या गोष्ठी या समूह के सामने अपनी ज्ञानता का प्रदर्शन करने के लिए बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं। इसमें हमें लाभ छोड़ सिर्फ हानि ही मिलती है, क्योंकि योजनाएं हमारी हैं, उसके लिए कार्य हमें ही करना पड़ेगा, किसी समाज को नहीं। गोष्ठी में छिड़ा विषय आपकी समस्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके सम्मुख चल रहा है तो आप शांत रहकर वहां मिलने वाले ज्ञान का अर्जन करें, क्योंकि यह अवश्य मुमकिन है कि भविष्य में वह ज्ञान आपकी उन्नति में सहायक बनेगा। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिसका फल हमारे हाथ में है ही। जब हम यह नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होना है तो उस विषय में चिंतन कर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अतः हमें आज के बारे में सोचना चाहिए और हमें अपने आज को ही सुधारना चाहिए। जो इंसान अपने कल के बारे में सोचता है वह अपना आज का समय व्यतीत कर देता है यह सोचने में कि कल क्या होगा, और जो इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है वह तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। मित्रों, ये भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है कि हम दोहों को या श्लोकों को गाकर कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से समझा करते थे या कंठस्थ किया करते थे। अतः मैं आपको आज मौन की ताकत समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लूं। विक्रम और बैताल की कहानी तो आप सभी ने सुनी है। आइए मैं विक्रम और बैताल की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार बैताल ने विक्रम से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उस प्रश्न का तुम्हारे दिमाग में कोई जवाब आ रहा है और तुमने उसे नहीं दिया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, लेकिन अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। कहानी ऐसे शुरू होती है। एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत एक बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे और तीनों बहुत ही योग्य थे और उस लड़के से बहुत प्रेम भी करते थे। आचार्य ने बहुत सोचा कि किससे अपनी पुत्री का विवाह किया जाए। लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं। पिता पुत्री दोनों सोच में थे कि विवाह किससे किया जाए, और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब तीनों बड़े निराश हुए और प्रेमवश उन्होंने उसके शव को एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया। एक शिष्य तो वहीं साधना में बैठ गया और मौन धारण कर लिया और उसने संकल्प किया कि अब मैं सिर्फ तप करूंगा, योग करूंगा, साधना करूंगा। जब मेरे जीवन में मेरा प्रेम ही नहीं रहा तो मैं इस जीवन का क्या करूंगा। अतः मैं अपना पूरा जीवन अब तप में व्यतीत कर दूंगा। एक थोड़ा समझदार था, उसे पता था कि भारत में कुछ ऐसे विद्वान हैं जिसे पुनर्जीवन देने का मंत्र पता है। अतः वह उन संतों के तलाश में इधर उधर भटकने लगा और फकीर बन गया। तीसरा शिष्य जो था वह शव की देखभाल करता, उसकी साफ सफाई करता और उसको सुरक्षित रखता, क्योंकि उसका प्रेम उसी में था। उसे लगता था कि इसी बहाने वह उस लड़की के पास रह पाएगा। इसी तरह 4-5 वर्ष बीत गए। उस फकीर को अंत में कुछ ऐसे साधु मिले जिन्हें यह मंत्र पता था कि पुनर्जीवन कैसे दिया जाता है। फकीर ने उन साधु की बहुत सेवा की। साधु अंत में प्रसन्न होकर उसे ये मंत्र दे देते हैं। मंत्र पाते ही वह शिष्य उस शव के पास आता है और उन्हें जिंदा कर देता है। लड़की पुनर्जन्म के बाद और भी सुंदर दिखने लगती है। प्रश्न पुनः वही था कि विवाह किससे किया जाए। बैताल का प्रश्न भी विक्रम से यही था कि युवती विवाह किससे करेगी। विक्रम बोले, जो मंत्र से जीवन देगा वह विवाह योग्य नहीं, क्योंकि वह तो पिता समतुल्य है। जो जीवन देता है वह पिता होता है, अतः इससे विवाह नहीं हो सकता। जिसने शव की देखभाल की वह तो पुत्र हुआ। पुत्र का धर्म है सेवा करना, अतः इससे भी विवाह संभव नहीं। लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, विवाह उससे होना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बैताल उड़ चला। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा उद्देश्य क्या है? मौन।
परम की जो प्राप्ति होती है वह मौन में होती है। अतः साधना, त्याग, मौन से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। मौन शब्द से ही हमारे भारत में एक शब्द है मुनि, यानी जो मौन हो जाए वह मुनि कहलाता है। विक्रम और बैताल की कहानी में भी आपने सुना होगा कि 25 बार विक्रम जाते हैं और बैताल उसे 25 बार कहानियां सुना के प्रश्न करते हैं। अंत में जब विक्रम मौन हो जाते हैं और जवाब देना बंद कर देते हैं, अतः सोचना ही बंद कर देते हैं, तब बैताल अपने आप उसे छोड़कर चला जाता है। यही ताकत है मौन रहने की। जब हम निरर्थक के विचारों को त्याग देते हैं, जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हम मौन हो जाते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। तब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, योग करते हैं या साधना करते हैं, तो हमें कोई भी चीज जल्दी कंठस्थ होती है, ये जल्दी हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है। मौन रहने के बहुत सारे फायदे हैं। अतः मित्रों, हमें बेफिजूल के बहस में न पड़ के अपनी साधना की ओर ध्यान देना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपनी मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब शुरुआत में आप साधना करना शुरू करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में खड़ी ना जाने कितने तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों पर संयम प्राप्त कर लेना, उन विचारों को अपने वश में कर लेना ही मौन रहने की, साधना की, योग की असली ताकत। आशा है मित्रों आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो। आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने भी विक्रम और बैताल की कहानी पहले सुनी है वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।